आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि ये क्राउन की बुक है और सुधीर लाल द्वारा जो ये लिखा गया है क्राउन पब्लिकेशंस का। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 से लेकर सभी को कवर करेंगे लाइन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जिसमें बिहार सामान्य परिचय। ठीक है, तो राज्य का नाम है बिहार। और मैं आपको बता दूं कि नामकरण की बात करें तो बौद्ध काल में मगध क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों और मठों, शैक्षणिक केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। तो मगध आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था बौद्ध स्थलों, मठों और शिक्षण केंद्रों के लिए। और उस समय जो है तत्कालीन समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। ठीक है, तो पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा तीर्थ को विहार कहा जाता था। तो जो भी पवित्र बौद्ध स्थल है तो इनकी दर्शन यात्रा यानी तीर्थ को क्या कहते थे, विहार कहा जाता था। तो बौद्ध काल से पूर्व जैन कालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी। बौद्ध काल तो था ही, उसके बाद से पूर्व जैन कालीन जो एक समय था उस समय भी जो है ये प्रथा चली आ रही थी। और जो 24वें तीर्थंकर यानी महावीर ने मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैताल्यों का विहार किया था। तो 24वें जो तीर्थंकर थे हमारे महावीर, उन्होंने भी क्या है इन जगहों पे जाके विहार किया था। तत्कालीन जो है जैन श्रावक भी इन क्षेत्रों में विहार करते थे। विहार करने की प्रथा बौद्ध काल में ही बनी रही। आज जहाँ बिहार शरीफ है यानी बिहार के अंदर, वहाँ 8वीं शताब्दी में पालवंशीय मगध सम्राट गोपाल द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो 8वीं शताब्दी में गोपाल द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है ये एक शिक्षा का केंद्र था, और जैसे नालंदा था उसी प्रकार का जो है ये भी शिक्षा का केंद्र था। तो 12वीं शताब्दी में के अंत में क्या हुआ कि लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उदंतपुरी दुर्ग, हिसारे बिहार तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध और जैन स्थलों और मठों, चैतालों, संघारामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि जो बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने क्या किया कि उदंतपुरी और जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय थे और सभी जो बौद्ध और जैन जो स्थल थे उनको क्या किया, तहस नहस कर दिया और उस पर अधिकार जमा लिया। तो ये क्षेत्र तीर्थंकर, महावीर और गौतम बुद्ध की प्रवृत्तियों का केंद्र भी रहा। तो ये जो जगह था गौतम बुद्ध और जो महावीर थे दोनों का ये जगह रहा। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया। तो बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने जो है अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर था यानी प्रशासनिक जो मुख्यालय था वहीं पे स्थापित किया। और बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति के मलिक हाशमुद्दीन का एक सहायक था। तो कौन था बख्तियार खिलजी? बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति जो थे मलिक हुशामुद्दीन का एक सहायक था यानी असिस्टेंट। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध विहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे विहारों की भूमि की संज्ञा दी। तो कहने का मतलब है कि जो प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास जो बौद्ध विहारों को तुर्क मुसलमानों ने किसकी संज्ञा दी? अर्जे विहारों की भूमि की संज्ञा दी। बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याह्या मनीरी को वहाँ निवास करवाया। तो बख्तियार खिलजी ने जो है बिलीव करते थे वो, और उन्होंने जो है सूफी संत जो याह्या थे उनको जो है वहाँ पे निवास करवाया। ठीक है, तो पश्चात सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनीरी और वाउद्दीन तैमुल्लाह, शहफादवाज और शाह कंगान आदि सूफी संतों ने वहाँ निवास किया। तो ये जो सभी जो है सूफी संतों ने वहाँ पे निवास स्टार्ट कर दिया करना। और
तुर्क शासनकाल में एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही थी। तो तुर्क जो शासनकाल था उस समय जो है ये प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय था। सूफी संतों के निवास स्थल को शरीफ यानी शब्द से अलंकृत किया गया, यानी जहाँ पे सूफी संत रहते थे वहाँ के निवास को क्या बोला गया, शरीफ शब्द मतलब जो है बोला गया। और अरबी जो शब्द होता है शरीफ का अर्थ है प्रतिष्ठित, यानी प्रतिष्ठित जन आदि। शरीफ का मतलब होता है अरबी में कि प्रतिष्ठित जन आदि, जैसे कि कुरान शरीफ, मक्का शरीफ आदि, जैसे कि काफ़ी प्रतिष्ठित और पवित्र हैं। तो तुर्क शासनकाल में अर्जे विहार को विहार शरीफ कहा जाने लगा। तो जो अर्जे विहार था उसको क्या बोलने लगे, बिहार शरीफ कहा जाने लगा तुर्क शासनकाल में। और बिहार नाम उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाजुस सिराज द्वारा 1203-4 में लिखी गई पुस्तक तबाके नासरी में उन्होंने जो है मिलता है। तो तबाके नासरी जो बुक थी वो मिन्हाजुस सिराज द्वारा जो है लिखी गई थी, और इस पुस्तक का नाम था तबाके नासरी। इसमें भी जो है उल्लेख मिलता है बिहार के बारे में, बिहार नाम के बारे में। तुर्क शासनकाल में ही प्रशासनिक मुख्यालय बिहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, ये बाद के शासनकाल में भी बनी रही। और 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से कहाँ ले गया, पटना में स्थानांतरित कर दिया। आप देखो, पहले बिहार शरीफ था तुर्क के शासनकाल में ये मुख्यालय प्रशासनिक, और फिर उसके बाद जब शेर शाह ने राज किया तो उसने क्या किया, इस प्रशासनिक मुख्यालय को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया, पटना में। ठीक है, पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीख़ दाऊदी, यानी तारीख़ दाऊदी जो है अब्दुल्ला ने लिखी है, में मिलती है। परंतु शेर शाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता रहा। देखो, शेर शाह जिस एरिया में जो है वो अपना कब्जा कर रखे थे उसको वो बिहार कहते थे। ठीक है, उसके बाद जो है विद्यापति द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कीर्तिमाला, तो विद्यापति ने एक बुक लिखी है उसका नाम है कीर्तिमाला, में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबाए बिहार की संज्ञा दी गई। तो सल्तनत काल यानी सल्तनत जब टाइम था उस समय जो है सल्तनत में जो भी उसके शासित क्षेत्र उसको सूबाए बिहार की संज्ञा यानी सूबाई बिहार कह देते हैं वो सब। और बिहार सूबा यानी जो उस समय सल्तनत काल में कहा जाता था बिहार सूबा के लिए एक सूबेदार का पद भी सृजित किया गया था। उसी टाइम जो है सूबा का जो है सूबेदार होगा यानी हेड होगा, कहने का मतलब है कि वो भी जो है पद उसी टाइम इमर्ज हुआ यानी आया। सूबेदार बिहार सूबा का प्रमुख होता था। और सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी जो है 12वीं सदी की अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुज़ानी की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। ठीक है, तो ये जो है इस सूबा बिहार जो शब्द है इसकी जानकारी जो है हमें इस बुक से मिलती है, तबकाते नासरी। पटना को राजधानी बनाकर जिस बिहार सूबा का निर्माण शेरशाह ने किया था उस प्रांत का विस्तार करते हुए अकबर ने सूबाई बिहार का एक परिपक्व नक्शा तैयार करवाया। कंपनी शासनकाल के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग होता रहा। तो अब देख लो किस तरीके से नाम में परिवर्तन हो रहा है। तो सूबा बिहार शरीफ, फिर सूबा आया ये। तो सूबा जो है कंपनी के जो शासनकाल था उस समय भी ये वर्ड यूज़ होता रहा। ठीक है, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय से सूबा को प्रांत कहा जाने लगा। तो सूबा को क्या बोलने लगे, फिर प्रांत कहा जाने लगा। आधुनिक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ? तो मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत गठन कर दिया। देखो, अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन तीनों को मिला के जो है कंपनी ने क्या किया, एक संयुक्त जो है एक एरिया बना दिया, एक प्रांत बना दिया। ठीक है, और कोलकाता को देश की राजधानी बना दी। तो उसी टाइम जो है अब कोलकाता को एक राजधानी का रूप दे दिया। तो इससे बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया और वे बिहार के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया हुई। अब देखो,
राजधानी कहाँ बना दिया गया है? कोलकाता को। तो अब आपको पता है कि बिहारी वो जो है बंगाली जो लोग हैं उनमें जो है एक मतलब कहीं ना कहीं बिहारियों के प्रति जो है थोड़ा भेदभाव होने लगा, और फिर बिहारियों में जो है ये रोष उभरने लगा। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन शुरू हो गया। अब क्या हुआ, अब ऐसा जब घटना हो रहा है तो क्या है, अब अलग मांग चल रही है कि इनको अलग किया जाए बिहार बंगाल से। दूसरे बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आपको पता बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो है आंदोलन चले। ठीक है, तो बंगाली हिंदुओं को चोट करने के लिए संप्रदायी आधार पर बंगाल का विभाजन भी 1905 में कर दिया गया। तो सांप्रदायिक आधार पे क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, और बंगाली हिंदू क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार बंगाल विभाजन के लिए इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिया। अब जो है बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी भावना जो है पर अंग्रेज अंकुश करना चाहते थे। तो 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार जो है दिल्ली में आयोजित हुआ, और इस शाही दरबार में बिहार उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा कर दी। तो ये जो है प्रांत बनाने की घोषणा कब की थी? 12 दिसंबर 1911 में, जो कि जॉर्ज पंचम जो है उनका शाही दरबार दिल्ली में आयोजन हुआ था। तो बिहार सहित उड़ीसा प्रांत बनाने की घोषणा कर दी। अब आता है कि स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को होता है। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 में क्या हुआ, गठन किया गया, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, और 22 मार्च को जो है स्थापना दिवस बनाने की घोषणा कर दी। बंगाल बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से ही कार्य शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि बंगाल जो है अलग हो गया, अब संयुक्त उड़ीसा और बिहार जो है एक साथ जो है हो गए। तो 1 अप्रैल 1936 से बिहार उड़ीसा दोनों अलग राज्य में आए। तो 1 अप्रैल 1936 में क्या हुआ, फिर उड़ीसा भी जो है बिहार से अलग हो गया, और उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। तो एक जगह था उड़ीसा के सरायकेला खरसावा, उसको भी जो है 1948 में बिहार के अंदर कर लिया गया। फिर उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग अनुशंसा पर 1 नवंबर 1900 क्या हुआ 56 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पर बंगाल को स्थानांतरित कर देना पड़ा, और वह बंगाली भाषा क्षेत्र से धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला मानभूमि के चास थाना के पूर्वी भाग और इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित। आबादी जो है 14,46,385 थी, उसको भी कर लिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी 40% जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण कर दिया गया। तो इतने परसेंट पे जो है एक नया राज्य बनाया गया जो कि झारखंड, वो भी 15 नवंबर 2000 को। तो इसी तरह जो है 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप है, और अब जो है बिहार जो है एक अलग से वर्तमान स्वरूप है उसका देख सकते हैं, जो झारखंड अलग हो गया है उसके बाद का। अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। तो उत्तरी पूर्वी भाग में है ये, निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। अक्षांशीय की बात करें तो 24 डिग्री 2010 से लेकर 27 डिग्री 3115 उत्तरी तक, देशांतरीय जो है 83 डिग्री 1950 और से लेकर 88 डिग्री 1740 देशांतर तक है। ज्यामितीय आकार जो है आयताकार है इसका, और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163
वर्ग किलोमीटर है, जो कि 93.4 लाख हेक्टेयर। और भारत के कुल भूभाग क्षेत्रफल का हिस्सा इसमें कितना है? 2.86%। उसके बाद जो है इसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये जो है 13वां जो है तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्य में बिहार का स्थान 13वां हो गया है। अब 13वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से लंबाई बात करें तो 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक, और 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। तो ये जरूर ध्यान रखें, 345 और 343। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रफल जो है उसका 92,257.151 वर्ग किलोमीटर है। सीमाएं जो है उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 जो है अलग अलग सीमाएं जो है टच करते हैं बिहार से। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। तो 2 राजकीय भाषाओं पे, एक प्रथम और द्वितीय। राजकीय पशु जो है बैल, राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय वृक्ष जो है पीपल। और राजकीय पुष्प जो है गेंदा फूल है, राजकीय मछली मांगुर। जनसंख्या की बात करें तो 10 जो है आप देख सकते हो आपका 10,40,99,452 जो है, यानी 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इसमें देखा 10,40,99,452, जो कि देश की कुल 8.6% जो है जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर जो है तीसरा है ये राज्य, ठीक है, पूरे देश में। और पुरुष जो है इसमें 54278,157 यानी 5 करोड़ लगभग हैं, और महिला जो है 4 करोड़ के आसपास लगभग है। वहीं अगर बात करें शिशु की 0 से 6 आयु वर्ग की, तो आप देख सकते हैं 17.6% है। नगरीय जनसंख्या जो है 11.3% है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.7% है। 10 की वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के बीच में जो है 25.4% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो है मधेपुरा में है 31.01 वृद्धि दर वाला जिला है, सबसे ज़्यादा मधेपुरा है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला जो है गोपालगंज, जो कि 19 है उसका। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पे 918 जो है लड़कियाँ ही है, जो है 2011 जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज में है, जो कि 1021 वाला जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर 876। जनघनत्व की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनघनत्व जो है शिवहर में 1880 वाला जिला। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर 488। सर्वाधिक जनसंख्या यानी वाला जिला है पटना, आप देख सकते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका जो है शेखपुरा। साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है, जिसमें पुरुष है कितना 71.2% और महिलाएं 51.5%। सबसे निचले स्थान पे बिहार साक्षरता के मामले में 35वें स्थान पर है। और सर्वाधिक जो है साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है 73.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया है 51.1%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास 82.9%। वहीं अगर बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है जिला है आपका पूर्णिया 59.4%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। तो रोहतास में जो है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इसमें इसके अनुसार। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है सहरसा 41.7% है। अनुसूचित जाति की बात करें तो आप अनुसूचित जाति के आंकड़े देख सकते हैं किस तरीके से हैं। 1656 ठीक है। इसी प्रकार महिला इसमें इतनी है। कुल जनसंख्या जो है इसकी कितनी है 15.9%।
सर्वाधिक अनुसूचित जो है जाति गया के अंदर है 30.4%, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है किशनगंज है 6.7%। अनुसूचित जनजाति जो है आप देख सकते हैं इतना है, जिसमें पुरुष इतने लोग हैं और महिलाएं जो है इतने हैं, और कुल जनसंख्या जो है 1.3% है। वहीं अगर बात करें आगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है पश्चिमी चंपारण 6.14%। अगर शहरों की बात करें, शहरों की संख्या है वो 199, और सर्वाधिक नगरीयकरण जो हुआ है वो पटना का है 43.1% वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम नगरीयकरण वाला प्रतिशत वाला जिला है समस्तीपुर और बांका 3.5%। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर है आपके 26 और महानगर 1 पटना। जिलों की संख्या टोटल 38 है, जिसमें कि जिले इस तरीके से आप देख सकते हैं। सभी जिलों के नाम दे रखे हैं, बांका, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, दरभंगा, वैशाली। तो ये 38 जिले टोटल, जिसमें कि सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर। प्रशासनिक परिचय में राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय भी पटना के अंदर है। प्रमंडल टोटल 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा और कोशी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। पटना प्रमंडल के जिले हैं कौन कौन से? पटना हो गया, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। मगध प्रमंडल के जो जिले हैं आपके औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और सारण प्रमंडल के जिले हैं गोपालगंज, सारण और सिवान। तिरहुत प्रमंडल में के 6 जिले जो हैं सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोशी प्रमंडल के जिले हैं 3, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। और अगर बात करें पूर्णिया प्रमंडल के जिले तो पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, कटिहार। मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया तथा बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो सबसे कम जो है भागलपुर और बांका। अनुमंडल 101 है, सामुदायिक विकास खंड यानी प्रखंड है 534। ठीक है, नगर समूह जो है 14 है, पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ और हाजीपुर, छपरा। गाँव की संख्या है इस तरीके से 39,073। पुलिस जिला जो है 44, 40 सिविल पुलिस जिला और 4 रेलवे पुलिस जिला। पुलिस स्टेशन जो है 853 है, 813 सिविल पुलिस स्टेशन है और 40 रेलवे पुलिस स्टेशन। लोकसभा सदस्य जो है 40 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6। कहाँ से है वो? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा के सदस्य 16 है टोटल। विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा के सदस्य 243। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 40। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 जो है आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें कटोरिया और मनिहारी। विधान परिषदों के सदस्य 75, जिला परिषद है 38 और पंचायत समिति है 534। ग्राम पंचायत है 8,386। ग्राम पंचायत सदस्य हैं 1,14,691। उसके बाद जो ग्राम पंचायत सचिव है 3,701। ग्राम कचहरी सदस्य है इतना, देख सकते हैं आप। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य हैं 11,497। जिला परिषद सदस्य हैं 1,161। उसके बाद न्याय मित्र जो है 6,947 है। ग्राम कचहरी के सचिव 7,474। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी जो है 528। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये। पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 50%, वेरी इंपॉर्टेंट। और नगर निगमों की संख्या की बात करें तो 11 है टोटल,
इसमें से पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय और दरभंगा। तो 11 जो है नगर निगमों की संख्या है। नगर परिषद की संख्या 49, नगर पंचायतों की संख्या 80। अगर विवरण की बात करें भौगोलिक तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि आपका देख सकते हैं कि वन जो है आपका 621.64 यानी 6.64% है। बंजर और अकृषि भूमि जो है 431.72 यानी 4.61% है। त्रिस्तर उपयोग वाली भूमि जो है 1,718.59 है, जो कि 18.36% है। भूमि क्षेत्र की बात करें तो 1,366 यानी 1.6%। जल क्षेत्र है 352.44 यानी 3.77%। कृषि उत्सर भूमि जो है 44.41 यानी 0.47%। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है स्थायी चरागाह 15.14, बगानी भूमि जो है 248.05, प्रति भूमि वर्तमान प्रति भूमि छोड़कर 119.08, वर्तमान प्रति भूमि 868.01, कुल अकृषि भूमि जो है 4,066.64, निवल बुआई क्षेत्र जो है 5,292.93 यानी 56.55%। सकल बुआई क्षेत्र जो है 7,654.36 और फसल सघनता जो है 1.4। वहीं अगर बात करें बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले ज़िले तो चावल जो है आपको पता होना चाहिए रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में होता है। गेहूं जो है रोहतास, पूर्व चंपारण और बक्सर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रोडक्शंस। मक्का जो है कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया, और दलहन जो है पटना, औरंगाबाद और नालंदा। तो ये कुछ एरिया हैं आपके देख सकते हैं। मुख्य फसलों का उत्पादन जो है 1000 टन में जो है कुल अनाज जो है, ये तो आंकड़े चेंज होते रहते हैं, आप इसको चाहो तो याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। सिंचाई की बात करें तो राज्य का 56% जो है कृषि क्षेत्र ही सिंचित है। और कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग की बात करें तो नलकूपों से तथा कुओं से जो इतना होता है, सबसे ज़्यादा नलकूपों और कुओं से होता है। नहरों से 30%, तालाब और अन्य साधनों से 7%। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जलवायु की बात करें तो मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ की, मानसून का प्रवेश जो है 9-10 जून को होता है। औसत वर्षा यहाँ पे 1013 मिलीमीटर होता है। वर्षा का स्रोत जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो गया, बंगाल की खाड़ी की शाखा होगी, ये सब है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला है गया। सर्वाधिक ठंडा जिला है गया। कृषि जलवायु क्षेत्र जो है पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पश्चिम का मैदान। सर्वाधिक औसत आर्द्र वाला स्थान है भागलपुर। सड़क की लंबाई और ये सब आप देख सकते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको चाहो तो याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। शिक्षा की बात करें तो 24 जो है 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय, एक मुक्त विश्वविद्यालय और एक प्राइवेट राजकीय विश्वविद्यालय है, जिसमें से संसाधन 15 है। सरकारी महाविद्यालय की संख्या है 277 और स्थानीय निकाय महाविद्यालय 496। शिक्षा अध्यापन केंद्र है 60, तकनीकी 28, चिकित्सा महाविद्यालय है 8। अगर समुद्र तट से बिहार की दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, NH28, NH30, NH31 और NH31 सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है बिहार के अंदर। मिट्टी की बात करें तो अवशिष्ट मिट्टी, प्रवाही मिट्टी, ठीक है। मुख्य फसलें धान, गेहूँ, चना, मक्का, ईख आदि। और हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, उर्दू और अंगिका, ये सब भाषा जो है प्रमुख है वहाँ पे। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, ठीक है। प्रमुख रेलवे जंक्शन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। प्रमुख रेलवे क्षेत्र जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हवाई अड्डा थोड़ा पढ़ लेना, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल, ये कुछ इम्पोर्टेंट हवाई एयरपोर्ट है।
सैनिक हवाई अड्डे जो है बिहटा और मुजफ्फरपुर में। वहीं अगर बात करें जल परिवहन की तो 800 किलोमीटर लंबा अतिरिक्त परिवहन मार्ग, जिसमें से प्रमुख जल परिवहन सेवा बरारी घाट, महादेव घाट रेलवे, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके जल परिवहन मार्ग हैं। महापर्व आपको पता है छठ पूजा है, राजकीय मेघा दिवस है 30 दिसंबर को होता है, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये। सर्वोच्च शिखर जो है सोमेश्वर है जो कि 874 मीटर है। बिहार का शौक जो है कोसी नदी है। प्रमुख धार्मिक स्थान जो है बोध गया, पावापुरी, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ, फुलवाड़ी शरीफ आदि। प्रमुख नदियाँ वहाँ पे जो है गंगा, पुनपुन, फाल्गु, सोन, करमनास, दुर्गावती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयू और महानंदा, सकरी, पंचाने आदि, ये सब कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। मुख्य दोआब जो है आपको बताना चाहिए घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश जो है कहाँ से होता है, भोजपुर जिले में। ठीक है। जल प्रपात जो है दुर्गावती, आपको इम्पोर्टेंट है पता चाहिए, दुर्गावती रोहतास में, ककोलत जो है नवादा, सुखलदरी, तमाशीन, धुआकुंड आदि। गर्म जल के झरने और कुंड जो है आपको पता है सप्तधारवा झरना, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड आदि, ये सब जो है गर्म जल के झरने और कुंड है। प्रमुख जो है सिंचाई परियोजना जो है आपको पता है गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। ठीक है। प्रमुख ताप विद्युत परियोजना जो है बरौनी ताप विद्युत, मुजफ्फर ताप विद्युत, खेलगांव ताप विद्युत और बाढ़ ताप विद्युत परियोजना। प्रमुख पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे राजगीर, गारिक पहाड़ी, वीर पहाड़ी, बराबर, शिवालिक, रमन नगर, दूनकी पहाड़ी, रामेश्वर पहाड़ी, रामशिला, प्रतिशिला और गिरहिड़ा, पार्वती, जमालपुर, खड़गपुर पहाड़ी आदि, ये इम्पोर्टेंट कुछ पहाड़ियाँ वहाँ पे। वायु जो है वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास जो है 1960 में हुआ था। प्रमुख लोक नृत्य है खोलडिन, झरनी, करिया, झूमर, कटफोड़वा, लौंडा, विद्यापति, धोबिया, जोगीड़ा, पवड़िया, झिझिया आदि। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो निरगुआ, मटियाली, बिहुलन, सोहर, लोड़क्कीन, पर्व, संस्कार, बिरहा, सोमानिका, चेता और कजरी, ये कुछ प्रमुख जो है नृत्य हैं। प्रमुख राग जो है फाग, चैता, नचारी और लगनी आदि। प्रमुख चित्रकला शैली पटना कलम, मंजूषा, थंका, सांची, मधुबनी आदि, ये कुछ प्रमुख चित्रकला शैली है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे एक ही है ये। प्रमुख अभ्यारण्य जो है राजगीर, भीमबांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध, परमान डॉल्फिन, कैमूर, उदयपुर, ये कुछ प्रमुख अभ्यारण्य है। ठीक है। प्रमुख पक्षी विहार जो है गुगाविल जो है, कांवर झील, नकटी, सरयामन, सुहियान और कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी विहार आदि, कुछ प्रमुख पक्षी विहार हैं। प्रमुख जैविक उद्यान जो है आपको पता है संजय गांधी जैविक उद्यान, हरियाबारा हिरण पार्क। प्रमुख जनजाति जो है थारू, संथाल और खोंडा, बेदिया, मुंडा, गोंड आदि जो है प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पे। महत्व की बात करें तो बिहार राज्य जो है गौतम बुद्ध और 23वें जैन तीर्थंकर परशुनाथ की तपस्थली और प्रवृत्तियों की केंद्रीय स्थल रही है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ और 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 20वें तीर्थंकर सूरतनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली और तपस्थली रही है। ये बिहार के माध्यम से बौद्ध और जैन धर्म दर्शन विश्व के कोने कोने में पहुंचा, ये बात आप सभी जानते हैं। और बुद्धकालीन जो बिहार में विधानास के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलागढ़ और जगदल, फुलहरी, लौरिया, नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलकधक और वज्रसन, चेचर और रामपुरवा, मुंगागिरी और पाटलिपुत्र, राजगिरी, कुशमपुरी, कोटीग्राम और उल्फा चेक, उर्वेला और अम्बल लटिका, बाबर गुफा, बुद्धपुर, बख्तियारपुर महाकवि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। यहाँ संस्थागार, पुस्तकालय तथा शोध संसाधन की भी
के भी स्थापित थे। मगध वैशाली विदेह अंग तिरहुत में शिक्षा प्रचार प्रसार के अनेक संघाराम स्थापित थे। तत्कालीन बिहार के विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बिहार का ऐतिहासिक अतीत अत्यंत प्राचीन और उतना ही गौरवशील रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक व्यक्ति बिहार में हुए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है चैप्टर आपका फर्स्ट था, जो कि क्राउन बुक का। आई होप ये आपको समझ में आएगा और मुझे ज़रूर आप बताएं। थैंक यू सो मच।